तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्र काफी एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ये हमारी हिमालयन रिवर्स की आखिरी रिवर है और ईस्टर्न मोस्ट रिवर काउंट होती है। और ये इंडिया में काफी ज्यादा पानी लाती है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया क्योंकि सेंसिटिव भी है तो इम्पोर्टेंट भी बन जाती है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा करंट अफेयर से रिलेट करके कुछ ना कुछ टॉपिक आता ही रहता है। इसके अंदर हम कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी रहने वाली है। इसमें नोट्स बनाते चलिएगा और मैप्स पे जरूर मार्क करना, क्योंकि ज्योग्राफी में स्पेशली जब हम रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं मैप्स के थ्रू बड़े आराम से समझ में आ जाते हैं वो। तो चलो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, कोई भी रिवर होती है जब हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं ओरिजिन की। अब ओरिजिन इधर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे नोट कर लेना चाहिए। ये लेक मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर कहाँ है? वो कैलाश रेंज में है। और कैलाश रेंज कहाँ है? वो तिब्बत में है। अगर मैप के थ्रू दिखाएं तो यहाँ पर है लेक मानसरोवर, यहाँ पर। और यहाँ से निकलते निकलते छोटी छोटी नदी यहाँ पर बड़ा फॉर्म ले लेती है। और ये चाइना, यानी चाइना के अंदर जो तिब्बत वाला एरिया है उसके थ्रू बहती है। उसके बाद ये एंटर करती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ नीचे आते आते असम वैली बनाती है। उसके बाद यहाँ नीचे जाकर ये बांग्लादेश के अंदर जाती है, उसके अंदर ही गंगा के साथ मिलती है। और फाइनली यहाँ एंड में सुंदरबंस डेल्टा बनाती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, फैक्चुअल बात है, कि इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? जैसे मान लो ये नदी जा रही है नीचे, ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे अपनी ट्रिब्यूटरी से फैलाती हुई जा रही है एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में 90 डिग्री के आसपास। अभी एग्जैक्टली 90 होना जरूरी नहीं है, बट लगभग ऐसा अगर पैटर्न दिखता है कहीं पर तो हम उसे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। जब मैं मैप दिखाऊंगा उसके अंदर आपको ये इसका आइडिया लग जाएगा। अभी मैप ही दिखा देता हूँ चलो सबसे पहले आपको। तो इसमें ईस्ट में तो ये गंगा, इसको थोड़ा अब इग्नोर करो, फिलहाल हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र में सबसे पहली चीज तो इसको, जहां ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक से, वहां पे उसको सांगपो बोलते हैं। सांगपो इसको बोलते हैं तिब्बत वाले लोग। और ग्यारलुंग सांगपो ये इसको चाइनीज, जो प्रॉपर चाइनीज लोग हैं वो बोलते हैं। तो यहां से लेके फिर ये कट मार के यहाँ पर इंडिया में एंट्री मारती है। तो अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। अब इनको भी लेफ्ट और राइट बैंक की बात कर रहे हैं। अब ब्रह्मपुत्र है, अब जैसे ब्रह्मपुत्र है वो ऐसे बह रही है यहां से आगे, तो ब्रह्मपुत्र का राइट बनेगा ये। तो जिसके अंदर सबसे जो ईस्ट में रिवर है वो है सुबनश्री। उसके बाद आती है कामनेंग। उसके बाद आती है मानस। उसके बाद आती है रायदक। उसके बाद आती है जलदका। और उसके बाद आती है तीस्ता। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, इनको आपको ऐसे ही ऑर्डर में याद रखना है। 6 ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक। सुबनसिरी, ईस्ट टू वेस्ट याद कर लो या वेस्ट टू ईस्ट याद कर लो, वो आपकी इच्छा है, बट एक ऑर्डर में इसको जरूर याद रखना है। सुबनसिरी, खामनेंग, मानस, रायदक, जलदका और तीस्ता। अगर मैं वैसे आपको और अच्छे से बताऊं तो ये सुबनसिरी है, ये कामनेंग है, ये मानस है, ये रायदक है, ये तीस्ता है, नहीं ये जलदका है और ये तीस्ता है। अब वैसे ही इसकी हम अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे नॉर्थ में आती है दिबांग। दिबांग है ये वाली। उसके बाद लोहित। उसके बाद आती है धनसिरी। अबे धनसिरी और सुबनसिरी में कंफ्यूज करते हैं लोग। तो धनसिरी आपको याद रखना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और सुबनसिरी याद रखना है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के। और उसके बाद आती है बराक और सुरमा। ये सारी मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इनको इसी ऑर्डर में याद रखना है, दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक और सुरमा। अब इसमें बात पता है क्या होती है? जब ये ऊपर आ रही है यहाँ पहाड़ों में से, इसको चलो थोड़ा अलग से कलर से दिखाता हूँ आपको, क्लियर करके दिखा देते हैं। तब इसमें बात अगर हम इसके फ्लो की करें तो यहाँ तो इसका बड़ा पतला पतला सा फ्लो है, क्योंकि पहाड़ों के थ्रू आ रही है, बहुत हाइट के थ्रू आ रही है। और जब ये अरुणाचल वगैरह को क्रॉस करती है, अरुणाचल भी काफी हाइट पर है, बट जब यहाँ पर ये असम एंटर करती है
और जहां पर इसको बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करना शुरू करती है, तो ब्रह्मपुत्र का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो असम प्लेन्स है वो फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्र। ये जो येलो मार्क कर रहा हूँ ना, ये पूरे असम प्लेन्स है जो कि ब्रह्मपुत्र फॉर्म करती हुई चल रही है। और यहाँ पर काफी एक बड़ी पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट की, असम प्लेन्स के अंदर। जो गुवाहाटी बड़ा शहर है एक नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर भी यही है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि ब्रह्मपुत्र बहुत वाइड हो जाती है जब अपनी पीक पे होती है। मतलब ये गंगा वगैरह से भी कंपैरेटिवली बात करें, ये आपको अगर देखेंगे ना, तो ये असम प्लेन्स का ये एरिया है, ये ब्रह्मपुत्र है। और ये काफी वाइड है। मतलब जैसे लोग गंगा के एक पार से दूसरे पार तैर जाते हैं ना, ब्रह्मपुत्र में नॉट पॉसिबल है। वो इतनी चौड़ी नदी है। दूसरी चीज, वो इतनी वायलेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारिश होती रहती है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका फ्लो वायलेंटली, मतलब जैसे बोलते हैं ना पानी गुर्राते हुए चल रहा है, उस लेवल पे चला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र एक काफी वायलेंट रिवर भी है। तो एक आपको ये बात रखनी है कि असम के अंदर ये असम प्लेन्स बनाती है। अब असम प्लेन्स में बोल रहा हूँ, इसे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी बोलते हैं। और असम के अंदर ये बहुत वाइड होती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में मिलते हैं तो सुंदरबंस बनाते हैं। इसी मैप में ही आपको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र, तो इसमें नाम पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक बार एक सेकंड रुको। तो एक ये नाम जरूर पहले याद रखना है आपको कि तिब्बत के अंदर इसको क्या बुलाते हैं, बांग्लादेश के अंदर इसको क्या बुलाते हैं, इंडिया के अंदर इसको क्या बुलाते हैं। तो तिब्बत के अंदर तो इसको सांगपो बुलाते हैं, चाइना में इसको बोलते हैं यारलुंग जांगबो, असम वैली में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो इसे पद्मा बुलाते हैं, ये भी बांग्लादेश के अंदर ही होती है। तो इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग से हैं आपस में। और ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स वेरियस नेम्स, या फिर नाम कोई भी आ सकता है ब्रह्मपुत्र का क्वेश्चन में। सांगपो करके पूछ लेंगे पूरे क्वेश्चन ही आपसे, या जमुना करके ही पूरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, और आधे लोग गंगा या यमुना के हिसाब से आंसर कराएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे सुंदरबन डेल्टास की। तो जब इंडिया में ब्रह्मपुत्र उसके बाद एंटर करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब ये मीट करती है गंगा से यहाँ पर, तो ये बनाती है पद्मा। और पद्मा जब बनती है ना, तो यहाँ पर बनते हैं सुंदरबन डेल्टास। यहाँ पर एक मेघना रिवर है, ये भी आके मिलती है, बट ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन डेल्टास है। और ये तो सिर्फ जो मैंने मार्क किया ना, ये सिर्फ मेन एरिया है। सुंदरबन डेल्टास तो ये पूरे के पूरे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले। और ये बहुत एक इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सुंदरबन डेल्टास। ये आप देख सकते हो, एक पिक्चर है सुंदरबन डेल्टास की। यहाँ पर फॉरेस्ट जो होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, यानी जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पानी से ऊपर बहती हैं। ये आप देख सकते हो, पेड़ों की जो रूट्स है ना वो पानी के ऊपर है। और यहाँ पर मिलते हैं आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स, जिनके ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये बड़े फिश हंटिंग में बड़े माहिर होते हैं। ये मतलब थोड़ी सी कई लोगों को समझ नहीं आती, बट टाइगर्स स्विमर्स अच्छे ही होते हैं, साथ के साथ वो फिश हंटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। और सुंदरबंस में उनको मछली की कोई कमी नहीं पड़ती, तो उनको जानवर मिला मिले वो मछली पकड़ के जरूर खा लेते हैं। तो चलो आगे, ब्रह्मपुत्र के ऊपर इतने कोई खास इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा वायलेंट रिवर है ये। हमने कोशिश बहुत करी है, चाइना भी धमकी देता है कई बार कि हम डैम बना देंगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर, इंडिया वाले बोलते हैं बना लो, पहले ही बहुत परेशान है बाढ़ आ जाती है हर साल। तो वो भी एक चक्कर है। वो चाइना कई बार धमकियां देता है, हमें ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम बोलते हैं कि तुम रोक लो, पानी बहुत ज्यादा है। और वॉल्यूम वाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, लेंथ वाइज तो नहीं, बट हाँ वॉल्यूम वाइज ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र डालती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर वॉल्यूम वाइज क्वेश्चन आ जाए कि विच रिवर प्रोवाइड द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इंडिया, तो वो है ब्रह्मपुत्र। और विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, या फिर सबसे ज्यादा प्लेन जो एरिया है वो कौन सी रिवर बनाती है, वो होती है गंगा। तो इस चीज का आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें दोनों में बंदे गंगा मार्क कराते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।